कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग के लिए शोक मत कर। कि जब सूत जी ने कहा हे शौनक ऋषियों, तब नारद जी ने भक्ति से कहा कि हे भक्ति, कि तुम इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग के लिए किसी प्रकार का दिल के अंदर शोक मत लाओ। कलयुग में इनका कोई आश्रय न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित है। अब तो केवल तुम्हारा भक्ति का आश्रय मनुष्य को निर्भय और सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो इस कलयुग के अंदर तो और कोई सहारा ही नहीं है कि केवल सतगुरु देव का सहारा सबके लिए बड़ा सहारा है। तो इसलिए लिखा है कि सहारा लेते जो तेरा, सहारा लेते जो तेरा वहीं तर जाते हैं, फकत भक्ति के रंग में जो रंग जाते हैं। कि जो सतगुरु देव के चरणों का सहारा लेकर चलते हैं वो जीवन के अंदर सुख और मुक्ति को पाते हैं। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म सुनकर किंचित और पुष्ट और पूर्ण हो गई। किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना की कि कम से कम आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित कर दो। तो ऐसा सुनकर नारद जी को दया आ गई कि नारद जी के मन के अंदर इस बात की दया आ गई कि मैं कैसे इन दोनों पुत्रों को जीवित करूं। तो यह सुनकर नारद जी को दया आई तो उन्होंने ज्ञान और वैराग को जगाया कि अब समय है, वक्त है, जागो जागो जागो। किंतु ये सचेष्ट न हुए। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान वैराग ने आंखें खोलकर नारद जी को देखा और फिर बंद कर लिया। तो अंत में नारद जी ने श्री विष्णु जी का स्मरण किया। तो आकाशवाणी हुई कि जब नारद जी ने भगवान विष्णु का ध्यान लगाया, उन्हें स्मरण किया, तो इतने में भगवान की सुंदर आकाशवाणी हुई कि जिसने यह कहा कि हे नारद जी, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वह उपाय बताएगा कि जिससे ये दोनों ज्ञान और वैराग जागृत हो जाएंगे। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन प्रारंभ किया। कि जब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, तब नारद जी ने भी यह आकाशवाणी जैसे ही सुनी तो आकाशवाणी को सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन प्रारंभ किया। तो इस पर्यटन में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात सुनकर वो चुप हो गए कि कुछ बोले ही ना, और कुछ कहा कि जब वेद और गीता की ध्वनि भी उन्हें जागृत करने में सफल ना हुई तो अब उन्हें जगाने का अन्य और कोई मार्ग ही नहीं है। कि जहाँ वेद शास्त्र पुराण पुराण कि हम कितने वेद शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, कि अगर हम स्वयं उनके ऊपर ना चलें, अमल ना करें, तो वेद क्या करेंगे। कि वेद शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं, सुझाव देते हैं, उनके ऊपर चलना